अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत सिंपल लेकिन इंतहाई कारगर टिप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि व्हाट्सएप को आप दो फ़ोन्स पर कैसे यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम पे। इसमें जो आपका व्हाट्सएप है प्राइमरी अकाउंट पे भी लॉगिन रहेगा और दूसरा जो फ़ोन है उस पर भी लॉगिन रहेगा। और लेकिन एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि जो आपका प्राइमरी फ़ोन होगा वहाँ पर ही सिर्फ आप अपने व्हाट्सएप को जो है बैकअप कर सकेंगे, तमाम डेटा वगैरह को। लेकिन बाकी जो चैट्स हैं, जितना भी आपका मैसेज वगैरह आएंगे, आप आपको सेकेंडरी फ़ोन पे भी देख सकते हैं। मैं इसी तरीके से व्हाट्सएप को दो मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ कि बाजू का जो है मैं अपना जो मेन फ़ोन है वो घर पे रख के चले जाता हूँ और सेकेंडरी फ़ोन जो है बाहर जब जाता हूँ तो वो ले जाता हूँ। तो दोनों पे मेरे पास तमाम रिकॉर्ड शो होता है। बहुत सिंपल और ईजी टिप है, तो देखिएगा ज़रूर उसको और आप समझ लीजिएगा। बाकी अगर मज़ीद आपने ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये मेरे पास व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है। अब इसके सेटिंग्स में अगर मैं जाऊँ तो देखिए यहाँ से मैं जाकर चैट को बैकअप नहीं कर सकता, मेरे पास बैकअप ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये जो मैंने सेम व्हाट्सएप अकाउंट है, प्राइमरी मोबाइल पे लॉगिन है मेरा और यहाँ पर भी मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है। इस तरीके से अब मैं अगर व्हाट्सएप पर जो दूसरा मेरा अकाउंट है नॉर्मल वाला, एक तो व्हाट्सएप बिजनेस होता है और एक व्हाट्सएप, अब यहाँ पे भी देखेंगे मेरे पास इस तरीके से यहाँ लॉगिन है। तो जो सेकेंडरी डिवाइस होती है वहाँ पे आपके पास जो बैकअप का ऑप्शन नहीं होता। आप अपनी चैट को जो बैकअप अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको प्राइमरी डिवाइस पे जाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम करते हैं कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल और ईजी है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दोनों व्हाट्सएप ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं इसको बिल्कुल आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे होगा। पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ व्हाट्सएप को, ठीक है। यहाँ से हम चले जाते हैं व्हाट्सएप की जो इन्फॉर्मेशन है और मैं इसका डेटा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं दोबारा से व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें यहाँ मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, यहाँ पे यहीं लॉगिन नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको लॉगिन भी करके दिखा दूँगा। अब इसके लिए पहले तो आपने देखें अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। यहाँ से अब नॉर्मली जो है आपने डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने होते हैं। आप गूगल कर लीजिएगा कि ये आपका जो भी फ़ोन है उसमें डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल होंगे। मेरे पास ये पोको X3 प्रो है। यहाँ पे मैं एडिशनल सेटिंग में जाऊँ तो मेरे पास देखिए ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस का। अब डेवलपर ऑप्शंस जो है ये आपने इसको इनेबल कर लेना है, जैसे मेरे पास ऑलरेडी इनेबल है। ये देखें ये वाला ऑप्शन है स्मॉलेस्ट विथ, यहाँ पे कितनी है 525 DB आपके पास जो भी हो। अब यहाँ पे नॉर्मली आपने इसको 599 तक कर देना है। अब ये आपका एक तरीके से जो मोबाइल फ़ोन दर से टैबलेट बन जाता है, टैबलेट मोड में आ जाता है। यहाँ पे ये क्या है आपके पास, व्हाट्सएप पे जाता हूँ मैं। अब यहाँ से इंग्लिश ही लैंग्वेज है, ओके कर देते हैं, ठीक है, एग्री एंड कंटिन्यू। अब चेक करें कि नॉर्मली जो है व्हाट्सएप जब आप मोबाइल पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास फ़ोन नंबर ऐड करने का ऑप्शन आता है कि जी आप फ़ोन नंबर ऐड करें और लॉगिन करें, लेकिन यहाँ मेरे पास QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन आ रहा है। अब आपने क्या करना है, देखिए कि ये QR कोड जो है जहाँ पर आपका व्हाट्सएप लॉगिन है पहले मोबाइल में, वहाँ से ये जाकर स्कैन करना होगा। अब दूसरा मोबाइल पे देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं सिंपल अपने व्हाट्सएप को ओपन करूँगा क्योंकि मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है। अब यहाँ से मैंने सिंपल जाना है, ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है लिंक डिवाइसेस का। अब मैं यहाँ पे देखिए लिंक डिवाइसेस के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ मेरे पास देखें ये लिंक का डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिंक का डिवाइस के ज़रिए जो है ये इसको कोड को स्कैन कर लूँगा। ये देखिए ये सिंपल मैंने जो है कोड को स्कैन किया और ये देखें लोडिंग योर चैट्स का ऑप्शन आ गया है मेरे पास। और अब ये चेक करें कि मेरे पास यहाँ पे जो है मेरा जो प्राइमरी फ़ोन है वहाँ पे भी शो हो रहा है कि जी ये एंड्रॉयड 12 पे लॉगिन हुआ है। और ये जो सेकेंडरी फ़ोन है जहाँ पर मेरी व्हाट्सएप की चैट है वो भी यहाँ पे देखिए ये लोड हो रही है। अब थोड़ी देर में जो हमारे पास डेटा शो हो जाएगा। अब जब इस तरीके से आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो पुराना तमाम डेटा होगा या चैट होगी वो शो नहीं होगी, लेकिन सारे मैसेज शो नहीं होंगे, लेकिन कुछ मैसेज आपको लाजमी शो होंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये देखिए शो हो रहे हैं ये तमाम। अब मैं यहाँ पे अगर जाऊँ सेटिंग्स में और चैट में, ये देख लीजिए मेरा सेकेंडरी फ़ोन है तो मेरे पास बैकअप का ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मैंने बैकअप करना है अपने व्हाट्सएप के डेटा को तो इसके लिए प्राइमरी फ़ोन जो है जहाँ पे मेरा व्हाट्सएप मैंने फ़ोन नंबर के ज़रिए लॉगिन किया था वहाँ जाता हूँ सेटिंग्स में, चैट्स में, और यहाँ पे ये देखिए मेरे पास चैट बैकअप का ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे अपने जो व्हाट्सएप चैट के डेटा को बैकअप कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है अपने व्हाट्सएप को दो मोबाइल फ़ोन्स पर लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी जो अहम है वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए जब जैसे अब आपको हो सकता है कि ये थोड़ा देखने में मसला है क्योंकि ये टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो गया है। तो यहाँ से हम जाएंगे दोबारा से एडिशनल सेटिंग्स, डेवलपर ऑप्शंस, और यहाँ से जाके जो DPI थी जो स्मॉलेस्ट विथ थी वो मैं इसको दोबारा चेंज कर दूँगा। ये देखिए मैंने DPI 600 की थी, ये कीबोर्ड भी थोड़ा चेंज हो गया है तो मैं यहाँ से इसको 500 कर देता हूँ, ठीक है।
ये देख लीजिए, ये इस ऊपर से थोड़ी सेटिंग्स चेंज हो गई है। अब यहाँ से हम जाते हैं व्हाट्सएप पे और ये देख लीजिए। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप को जो है 2 मोबाइल फ़ोन्स पर लॉगिन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।